हेलो फ्रेंड, काशी के अपना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग जूतिया वाले दिन रात का है और फिर पूरा दिन जूतिया वाले दिन का है। तो रात में ही ये चना और मटर भिंगा दिए थे, चावल भिंगा दिए थे और सुबह हो गई, बहुत जल्दी ही उठे थे। पूरी तैयारी चल रहे हैं मंदिर दर्शन करने और फिर मंदिर में पूजा करके आप लोगों से मिलेंगे। बने रहिए। चल रहे हैं मंदिर पूजा करने, पूजा करके आएंगे, फिर आप लोग से मिलेंगे। बने रहिएगा। आप लोग को सबसे पहले जुतिया महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी माताओं और बहनों को मेरी तरफ से। तो यहाँ से सामान लगा दिए। चीज़ है ये जुतिया माँ का किताब है। इन सबको अच्छे से पैक करेंगे, पैक करके चलेंगे। ये है सारा भगवान जी का जो पूजा करेंगे, माँ जुतिया का पूजा करेंगे। इसकी सारी तैयारी मेरी हो चुकी है अच्छे से। और ये जल है, जल भी ले चलेंगे। इसको बांध देंगे। पैक हो चुका है और चल रहे हैं हम मंदिर। फट से सारी तैयारी हो गई और अब चल दिए हम मंदिर की तरफ। बड़ी नंद मेरी दीदी आ रही हैं, उनके साथ ही जाके हम पोखरे के पास पूजा करेंगे। तो हम और दीदी साथ में जाएंगे पोखरे पे पूजा करने। और यहाँ फाइनली हम और दीदी पहुँच चुके हैं। हर साल हम और मेरी बड़ी नंद जो है दीदी, वो एक साथ आते हैं, मंदिर पे पूजा करते हैं, कथा करते हैं। तो जो जुतिया का कथा है वो हमेशा पोखरे के पास, तालाब, नदी, कुंड जहाँ पे हो वहीं पे होता है। तो 1-2 साल तो हम लोग घर पे ही किए थे जब कोरोना आ गया था, लेकिन उसके बाद से जब सब नॉर्मल हुआ तो फिर पोखरे पे ही जाने लगे। और जैसा कि आप लोगों को बहुत बार ब्लॉग में दिखा चुके हैं कि हम लोगों के घर के बहुत ही पास में है और ये वही पोखरा है जिसका ब्लॉग आप लोगों को हम दिखा चुके हैं। आज उस पोखरे पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है कि खड़े होने की भी जगह नहीं है। लेकिन हम दीदी बहुत सही टाइम पे आ गए थे। 8 बजे हम और दीदी आ चुके थे यहाँ। तो तब भी भीड़ बहुत थी, बहुत लोग पूजा करके वापस घर जा रहे थे। और अब हम और दीदी बैठ चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले अष्टमी की पूजा होती है। तो अष्टमी में ये 8 तरीके का जो ऐपन होता है ना, वो चावल का ऐपन होता है, उसमें हल्दी डालते हैं और ये जो गोल आप देख रहे हैं ये 8 गोल बनाते हैं। और फिर जो पीला वाला सिंदूर होता है, उस सिंदूर से यानी कि एंगूर जिसको बोलते हैं, उससे भी यहाँ पर टीक देते हैं। फिर उसके बाद वही पूरा चीज़ है माँ लक्ष्मी की। अगर आप पूजा मूर्ति ले जाते हैं तो उनकी पूजा करिए, जुतिया माँ की पूजा करिए। नहीं तो बहुत लोग फल रख के ही पूजा करते हैं। जिनकी मनौती नहीं पूरी होती है वो खड़े होके सुनते हैं। यहाँ कह रहे हैं, यहाँ से तीनों लोग सुनते रहिए। जोर से कहते हैं, जोर से तो यहाँ साथ कथा ज़रूर होना चाहिए। कथा ही सबसे मेन है इस पूजा में। तो कथा आना ज़रूरी है, कथा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी नंद को कथा बहुत अच्छे से आता है, तो वो कथा बता रही थी। तो जो हम लोग के आसपास ढेर सारी औरतें बैठी थी, किसी को नहीं आ रहा था, दीदी सबको कथा सुना रही थी और बहुत अच्छा बताती हैं। तो यहाँ हम लोगों का 7 कथा पूरा हो गया। लास्ट में 8 गणेश जी का होता है। तो हाथ में यहाँ पर दूब ले लिए हैं और जो ऐपन है उसको ले लिए हैं। फिर उसके बाद आरती करते हैं लक्ष्मी माँ की, जुतिया माँ की, और फिर गणेश भगवान का पूजा करते हैं। और इस तरीके से माँ जुतिया की पूजा संपन्न हो जाती है।
तो अब पूरा कथा हो चुका है और फिर यहाँ पे हम आरती किए। आरती करने के बाद कपूर की आरती किए, तो बहुत ही मन खुश होता है। व्रत रहिए, बाल बच्चों के लिए, घर परिवार में खुशियाँ रहे, शांति रहे, यही एक माँ को, एक औरत को चाहिए। और क्या चाहिए। तो माँ बहुत ही कठिन तपस्या अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए करती है और तब सफल हो जाता है ये सारा व्रत और पूजा पाठ। जब औलाद अच्छी निकलती है, संस्कारी निकलती है और बहुत ही अच्छे से रहती है, तो माँ का सारा व्रत अच्छे से लगता है कि नहीं हो गया मेरा, अगर मेरी औलाद अच्छी है तो बस। और माँ को क्या चाहिए। तो ये कठिन तपस्या कुछ भी नहीं होता है। तो वाकई में ये जुतिया का जो व्रत है ना, बहुत ही कठिन है। वो जो व्रत रहते हैं वही जानते हैं, जब तक नौमी नहीं लगेगी तब तक पानी नहीं पीना है, ये इतनी कठिन तपस्या है। तो यहाँ हम और पूजा कर लिए हैं, आरती हो गया, दीदी का पैर छुए, आशीर्वाद लिए और अब अपना अपना सारा सामान हम लोग रख रहे हैं। देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो जिनके जिनके घर से बच्चे आते हैं, जेंट्स लोग आते हैं, वो लोग भी खड़े हो जाते हैं वहीं पर। तो यहाँ पूजा हो गई है, दीदी अपना सामान रख रही है, पूजा का सारा चीज़, और हम अपना रख रहे हैं। तो ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को जुतिया कथा का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो ये हम पिछले साल भी पोस्ट किए थे और इस साल भी पोस्ट कर रहे हैं। तो फाइनली मेरा पूजा हो गया है और कथा भी आपको सुनाते, लेकिन कथा का आवाज़ उतना अच्छा नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चारों तरफ तो कथा ही हो रहा था, तो एक आवाज़ नहीं आ रहा था, इसलिए आवाज़ ज़्यादा नहीं सुनाई दी आप लोग को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो अब वापस चल रहे हैं घर की तरफ। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर कल हम ब्लॉग डालेंगे आज सुबह यानी 9वीं तिथि का, तो ज़रूर देखिएगा।